प्रेरणा गीत प्रस्तुत करने के लिए पद्मा जी जाजू, सुमन जी सोनी तथा सीमा जी बलदवा। हो संकल्प सत्य शिव सुंदर, ऊंची एक उड़ान भरे, बनकर हम सूरज की किरणें, युग धारा में प्राण भरे। हो संकल्प सत्य शिव सुंदर, ऊंची एक उड़ान भरे, बनकर हम सूरज की किरणें, युग धारा में प्राण भरे। आओ बहनों जागो बहनों, हो लिखे क्रांति की नई रुचाएं, खुद उनको पढ़ते जाए, शक्ति भक्ति की ज्योत जला, इतिहास नया गढ़ते जाए। मजबूत इरादों वादों से जागृति का आह्वान करे, मजबूत इरादों वादों से जागृति का आह्वान करे, बनकर हम सूरज की किरणें, युग धारा में प्राण भरे। आओ भाइयों जागो बहनों, हो शुभ भविष्य भावी पीढ़ी का नारी की जिम्मेदारी, रहे शुद्धता खान पान की, हो पक्की पहरेदारी। नशा मुक्ति है मंत्र शक्ति का, घर घर यह संगान करे, नशा मुक्ति है मंत्र शक्ति का, घर घर यह संगान करे, बनकर हम सूरज की किरणें, युग धारा में प्राण भरे। आओ युवकों जागो युवतियों, हो श्रद्धा सेवा और समर्पण परिवार का है सपना, समता ममता सहनशीलता तप यह जीवन भर तपना, संयम और सादगी द्वारा अपनी हम पहचान करें, संयम और सादगी द्वारा अपनी हम पहचान करें, बनकर हम सूरज की किरण, युग धारा में प्राण भरे। आओ भाइयों जागो बहनों, हो पद यश लिप्सा से दूर रहे, कर्तव्य बोध बढ़ता जाए, ग्राम हमारा गुणवत्ता का ऊपर नित चढ़ता जाए, काम करे निष्काम भाव से गणपति युग बलिदान करे, काम करे निष्काम भाव से गणपति युग बलिदान करे, बनकर हम सूरज की किरण, युग धारा में प्राण भरे। हो संकल्प सत्य शिव सुंदर, ऊंची एक उड़ान भरे, बनकर हम सूरज की किरण, युग धारा में प्राण भरे। आओ युवकों जागो युवतियों, हो आओ भाइयों जागो बहनों, हो आओ बहनों जागो बहनों, हो जय श्री कृष्णा। बहुत सुंदर, धन्यवाद बहनों, बहुत सुंदर प्रेरणा गीत आपने यहाँ पर पेश किया है। नोगजा एवं कुमुदिनी जी भार्गव की ओर। सभी को नमस्ते। अधिवेशन के तृतीय सत्र के पहले चरण में आप सभी का स्वागत है। इस सत्र में हमने एक खास कार्यक्रम आयोजित किया है आप सभी के साथ वार्तालाप का। यह अपने आप में एक विशेष कार्यक्रम है जो अधिवेशन में एक महत्व का भाग है। इस सत्र की मार्गदर्शिका माननीय नीताजी मुंदड़ा
यहाँ पर मंच पर मार्गदर्शन करने आएगी, उसके पूर्व यहाँ 4 से 5 छोटी छोटी नाटिकाएँ 3-3 मिनट की यहाँ प्रस्तुत होने जा रही है, जिसके विषय अनोखे हैं। इन नाटिकाओं द्वारा कलाकार हमें आज के बदलते परिवेश में अभी अभी जो उभरती समस्याएं हैं उसके बारे में हमें बताने जाएगी, हमें सचेत करने जाएगी। नई पीढ़ी की मानसिकता के बारे में वे हमें कथन कर रही है। मानो यह बातें हम सबकी अपनी है, क्योंकि घर घर में इसकी चर्चा होती है। इन नाटिकाओं पर आधारित कुछ प्रश्न नीता जी हमसे पूछेगी, हमारे सामने रखेगी, कुछ विचार साझा करेगी, वे हमें बोलने के लिए प्रेरित करेगी। तो सभागृह के सभी को इसमें बोलने का पूरा मौका है, लेकिन हमें ध्यान इतना ही रखना है कि हम जो भी बोलेंगे वो संक्षिप्त में बोलेंगे, पुनरुक्ति टालेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग नीता जी के साथ इंटरेक्ट कर सकेंगे। मैं सभी से विनय पूर्वक लेकिन राजस्थानी महिला मंडल की ओर से गर्व से कहना चाहती हूँ कि अभी जो नाटिकाएं प्रस्तुत हो रही है वे सभी हमारी राजस्थानी महिला मंडल के बहनों ने लिखी है, दिग्दर्शित की है और स्वयं उन्होंने काम भी किया है। 35 साल पूर्व 2 शब्द स्टेज पर आकर बोलना है या बाहर कोई मीटिंग में जाना है तो उसको नकारने वाली हमारी बहनें आज बड़े बड़े आयोजन करती है, बड़े खानों का आयोजन करती है, बड़े अधिवेशनों का आयोजन करती है और उसी कड़ी में इतनी सुंदर प्रस्तुति भी वे करती है। तो चलिए हम प्रस्तुति की ओर चले। इन सारी बहनों पर हम सभी को गर्व है। सभी को नमस्ते। अभी जैसे बताया गया कि अब यहाँ छोटी छोटी नाटिकाएं प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पहली नाटिका, उसके बारे में मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बताती हूँ। महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई, बदलता जीवन स्टाइल और उच्च शिक्षा प्राप्त पीढ़ी, दोनों पति पत्नी अर्थार्जन करने में जुट जाते हैं। आईटी क्षेत्र हो या अन्य किसी भी, भरसक वेतन आ जाता है। सुबह उठते ही अपना संवरना, तैयार होना, कंपनियों में चले जाना, वहाँ पर नाश्ता, भोजन, खान पान की सभी व्यवस्था, कोई झंझट नहीं, झमेला नहीं। यह पीढ़ी उम्र गुजर रही होती है तो भी बच्चों को जन्म देना नहीं चाहती। यह नई संस्कृति आज जन्म ले रही है। इसे डिंक संस्कृति कहते हैं, डबल इनकम नो किड। यह संस्कृति के विरोध में जब पालक कुछ कहना चाहते हैं तो वो एकदम आक्रामक हो जाते हैं, लेकिन पालकों की ओर से समझाया जाने पर उन पर क्या असर होता है देखेंगे। नहीं चाहिए बच्चे, हम अकेले ही अच्छे, इस नाटिका का नाम है। इस नाटिका की लेखिका है दीपाली रांदड़, दिग्दर्शन भी किया है दीपाली रांदड़ ने। इसमें माँ का रोल निभाया है स्वतः दीपाली रांदड़ ने। युवा पति के रूप में है सरिता रांदड़, युवा बहू है मयूरी मुंदड़ा और पिता के रोल में है नेहा काबरा। आइए बहनों, नहीं चाहिए बच्चे, हम अकेले ही अच्छे। बस माँ, अब और डिस्कशन नहीं। हमें पता था आप लोग ऐसे ही रिएक्ट करेंगे, लेकिन ये हमारी लाइफ है। हमें हमारे फ्रीडम, प्राइवेसी और हमारे ड्रीम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अभी तो हमें लाइफ एंजॉय करनी है। बच्चे की जिम्मेदारी के लिए हम रेडी नहीं है, ना अभी ना आगे कभी। वी बोथ हैव डिसाइडेड टू स्टे चाइल्ड फ्री। और हमने सोच समझ कर ही ये फैसला किया है। हम दोनों क्वालिफाइड है, बेस्ट जॉब, बेस्ट सैलरी। अभी हमारे लिए करियर से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। बच्चे के लिए हम हमारा भविष्य क्यों दांव पे लगाएंगे? इसलिए आज के बाद आप हमें बच्चे के बारे में ना ही पूछो तो बेहतर होगा। ठीक है बेटा, अगर यही तुम दोनों का फैसला है तो हम कौन होते हैं इसे बदलने वाले। तुमने अपना भला बुरा सोचा ही होगा, मगर एक बार बाकी सबकी जिंदगी पर क्या असर होगा ये भी तो सोचते हैं। मम्मा, हमारी जिंदगी के फैसले का असर किसी और की जिंदगी पे क्यों होगा? हाँ, हुआ तो फायदा ही होगा। पॉपुलेशन कंट्रोल में हमारा योगदान। और मम्मा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विदेशों में ये बहुत ट्रेंडिंग है, डिंग कल्चर।
ड्वेल इनकम नो किड्स। यही तो बात है ना बेटा कि यह हमारा कल्चर ही नहीं है। मगर क्या तुम जानती हो कि इस दीनक कल्चर का, ड्यूअल इनकम नो किड्स का क्या असर हुआ उन देशों पर? उन्हें कितने बड़े आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय संकटों का सामना करना पड़ा। बर्थ रेट कम हुआ तो पॉपुलेशन तो कम हुई, मगर साथ ही साथ काम करने वाले लोग भी कम हुए। एम्प्लॉइज कम होने की वजह से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बंद पड़ गई। मजबूरन उन्हें रिटायरमेंट पीरियड बढ़ाना पड़ा, जिसका सीधा असर वर्क क्वालिटी पर हुआ। लोग ही कम हो गए तो अपने आप सोल्जर भी कम। परिणाम स्वरूप देश की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। जिन देशों से तुमने यह दीनक कल्चर लिया है ना, वही देश अब अपना बर्थ रेट बढ़ाने के लिए नागरिकों को सब्सिडी दे रहे हैं। खैर छोड़ो, कहाँ देश दुनिया की फिक्र करेंगे, कुछ पर्सनल लेवल की बात करते हैं। ना, हमारी संस्कृति, बुढ़ापे का सहारा, वंश का चिराग, ये सब तो छोड़ ही देते हैं। सिर्फ तुम दोनों की बात करते हैं। तुम दोनों अपना इमोशनल बॉन्ड कैसे बरकरार रखोगे? ऐसा क्या होगा तुम्हारे पास जो तुम्हें जोड़ कर रखेगा और घर तक खींच लाएगा? आज तुम यंग हो, तुम्हारे पास बहुत कुछ है करने के लिए, व्यस्त हो। मगर बेटा, उम्र के साथ साथ जब विचारों में परिवर्तन आएगा, जिंदगी का अकेलापन, खालीपन काटने को दौड़ेगा, तब यही निर्णय गलत लगेगा। जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं होगी तो किसके लिए कमाओगे और कितना एंजॉय कर पाओगे? जिंदगी के खालीपन से मानसिक अस्थिरता होगी, जिसका परिणाम या तो डिप्रेशन या तो एडिक्शन। ठीक है, आप जो कह रही है वो सब सच भी है। फिर भी मैं आपसे पूछती हूँ, क्या बच्चा होने का सबसे बड़ा असर औरत की जिंदगी पर नहीं पड़ता? कितने फिजिकल इश्यू हो जाते हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल लाइफ सब खत्म हो जाती है। यहाँ तक कि हमारी क्षमताओं पर सवाल खड़े हो जाते हैं। ये तुमसे किसने कहा? माँ बनना ही तो औरत की सबसे बड़ी क्षमता है और इससे ही तो हमें नई पहचान मिलती है। इसीलिए तो कहते हैं माता निर्माता भवति। अपने आसपास देखो, कितनी ही सक्सेसफुल महिलाएं अपना लाइफ और वर्क बखूबी बैलेंस करती है। इंडियन कोरोना वैक्सीन बनाने वाली टीम हो या चंद्रयान 3 की टीम, सर्वाधिक महिलाएं, वो भी घर बच्चों वाली। फर्क सिर्फ नजरिए का है बेटा। मम्मी पापा, थैंक यू, आपने हमें सही रास्ता दिखाया। हाँ, सच में हम पता नहीं किस गलत प्रभाव में आकर इस डिंग कल्चर को अपना रहे थे। ये भी नहीं सोचा कि हमारी फैमिली ही खत्म हो जाएगी, मगर अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे। समाज, परिवार और हमारे लिए अच्छे, दो हो या एक, हमें चाहिए बच्चे। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छी सीख इन बच्चियों ने हमें दी है। अब चलते हैं आगे। दोस्तों, जैसे सुबह से हम सुनते आए हैं कि ज़माना तेज़ी से बदल रहा है। घर में कभी कभी पति और पत्नी दोनों को भी अर्थार्जन के लिए जाना पड़ता है, यह स्वाभाविक है। अर्थार्जन को ना भी गए तो भी सभी की व्यस्तता आज बढ़ी है, इसमें दो राय नहीं। सोशल कॉन्टैक्ट्स, भीशी, सम्मेलन, ये भी समय मांगते हैं। ऐसे में जाने अनजाने में हम अपनी बच्चों की बातें सुनकर भी अनसुनी कर देते हैं, उनके साथ संवाद में कमतरता लाते हैं, उनके दिल की बात सुनते नहीं। वो जब बोलते हैं तब भी हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन बच्चों के दिल पर उसका क्या असर, गहरा असर होता है। वे मायूस हो जाते हैं, उनके दिल को वो बात चुभने लगती है, नर्वस हो जाते हैं और हम उस सब से बेखबर होते हैं। इसलिए इस समस्या को समझाने वाली नाटिका अब प्रस्तुत है, कहानी आयुष की। हमें सोचना है, ऐसा आयुष कहीं हमारे घर में तो नहीं है। इस नाटिका का लेखन किया है सपना दरक ने, दिग्दर्शन किया है प्रतीक्षा रांदड़ ने। प्रतीक्षा स्वयं इसमें मम्मी की रोल निभा रही है। आयुष है मोहन रांदड़, आरुषि है उन्नति चांडक, पापा बने हैं सुवर्णा कोठारी, दादी है सुरेखा चांडक, दादा है ज्योति भंडारी और इनकी टीचर है वर्षा मुंदड़ा। प्रस्तुत है कहानी आयुष की। बस मम्मा, अब और डिस्कशन नहीं। हमें पता था आप लोग ऐसे।
अरे आरुषि, कहाँ है तू? भैया मैं तो यही हूँ ना। आरुषि, तुझे पता है हमारे आर्ट टीचर ने हमें ग्रीटिंग कार्ड बनाना सिखाया। चलो हम बनाते हैं। हाँ भैया, हम सबको सरप्राइज देंगे। वाह, कितना अच्छा ग्रीटिंग बना है। चलो हम मम्मी को देते हैं। मम्मी, सरप्राइज। क्या है? ग्रीटिंग। तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं मीटिंग में हूँ? और आयुष, तुझे होमवर्क करने के लिए कहा था ना? ये क्या टाइम पास लगा के रखा है? ये बच्चे भी ना। कोई बात नहीं भैया, हम दादी के पास जाते हैं। दादी, दादी, देखो हमने क्या बनाया। अच्छा है, अच्छा है। अरे दादी, पढ़ो तो सही ना। देखो मुझे अभी बीसी में जाना है, आने के बाद पक्का देखूंगी। ओके भैया, हम दादा और पापा के पास जाते हैं। नहीं नहीं, चलो ना भैया, चलो ना भैया। सरप्राइज। आयुष, ये सब फिजूल के काम करके अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? अगर इतना ही वक्त पढ़ाई और लिखाई में लगाते तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। और तुझे देखकर ये छोटी भी बिगड़ते जा रही है। भैया रो मत भैया। देखा आरुषि, हमसे कोई प्यार नहीं करता, कोई हमारी बात नहीं सुनता। बाय आरुषि, मैं स्कूल जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको अपने खुद के बारे में 5 वाक्य लिखकर मुझे दिखाना है। अरे आयुष, कितनी देर लगा रहे हो? ओ, यह क्या लिख दिया आयुष ने? मुझे अब इसके पेरेंट्स से मिलना ही होगा। आइए ना मैडम, कहिए ना कैसे आना हुआ। ये देखो, आज आयुष ने जो ऐसे लिखा है, लगता है उसके मन को कोई गहरी चोट पहुंची है। आप सबको इसके बारे में सोचना होगा। मेरा नाम आयुष है। मैं एक बहुत ही बुरा लड़का हूँ। मुझे कोई पसंद नहीं करता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मेरे घर में रहने का कोई मतलब नहीं है। मेरी कोई भी चीज किसी को अच्छी नहीं लगती। मैं बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं। मैं एक बहुत बुरा लड़का। शायद हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे बस आपका प्यार और वक्त चाहिए। देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर। खो न जाए तारे ज़मीं पर। दुनिया में चाहे जितना नाम पैसा शोहरत कमा लो, लेकिन उसकी असली शान तो घर के चिराग ही है। बच्चों में संस्कार प्यार देना है मेरा काम। बच्चों में ही तो बसते हैं मेरे चारों धाम। बच्चों का महंगे स्कूल में एडमिशन करवाना, महंगी चीज़ें दिलाना, ये सारी तो है दुनियादारी। लेकिन उनके साथ मूल्यवान समय बिताना, ये है मेरी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। काम की और घर की जिम्मेदारी एक साथ निभाना नहीं है इतना आसान, लेकिन बच्चे हैं मेरी प्रायोरिटी, क्योंकि उनमें बसती है मेरी जान। बच्चे तो गुलाब के फूलों की तरह होते हैं। इन्हें जितना प्यार से समझेंगे उतना ये खिल उठेंगे, वरना इन्हें मुरझाने में देर नहीं लगती। अभी अगर बिताएंगे हम इनके साथ कुछ पल, तभी तो ये संवारेंगे हमारा आज और कल। अब देखने वालों के भी ध्यान में आया होगा कि हम अपने बिजी लाइफ में, व्यस्त जीवन में बच्चों की ओर दुर्लक्ष्य करने का परिणाम अपने बच्चों पर क्या होता है। कृपया
आगे तो गलती ना करें। अब तीसरा रोल प्ले यानी छोटी सी नाटिका प्रस्तुत होने जा रही है। यह है पथनाट्य। देखिए, हमारी जवान लड़कियां पढ़ाई हो, नौकरी हो, विविध क्लासेस हो, पार्टियां हो या शॉपिंग, अनेक कारणों से अनेकों के संपर्क में आती हैं। कुछ लोग इनकी मासूमियत, सतर्क न रहने की वृत्ति आदि का स्वार्थी लोग लाभ उठाते हैं। आमिषों के जाल में फंसाना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है, लेकिन हमारी बच्चियों का जीवन बर्बाद हो जाता है। देखिए, जागो युवती जागो पथनाट्य। इस पथनाट्य का लेखन किया है मीनाक्षी बांगड़ ने। इसमें काम कर रही है डॉक्टर सपना बाहेती, ज्योति पुनपाळे, रूपाली बलदवा, मीनाक्षी बांगड़, ललिता राठी, मधुलिका बांगड़। जागो युवती जागो। क्या हुआ? शायद माँ ने डांटा, किसी सहेली से झगड़ा हुआ। नहीं नहीं नहीं। तो क्या हुआ? माँ थी बीमार, मैं थी बेबस लाचार, अस्पताल में अकेली कर रही थी सोच विचार। तभी आया एक लड़का बनकर फरिश्ता, मदद की बहुत मेरी, जैसे मुझसे था करीब का रिश्ता। माँ की दवाइयाँ, अस्पताल का लंबा चौड़ा बिल, धीरे धीरे जगह बनाई दिल में इसके, वो था कातिल। रोज कॉल्स, मैसेजेस, घर आना जाना, शुरू हुआ यह सिलसिला। और कब ये उसकी चुंगल में फंस गई, इसको पता ही नहीं चला। पहले मुझे लगा था ये आदमी है भला, उसका असली नाम जानकर उसका भेद खुला। अब ये सहमी सहमी, डरी डरी सी इसके इशारों पर चल रही, हालत हो गई ऐसी, न जी रही न मर रही। माँ की फिक्र, समाज के ताने और उस धोखेबाज का डर, न जी पाती न मर पाती हमारी बेटियां अक्सर। जिन चीजों की बदबू से भी आती है हमको घी, रोज रोज अपने हाथों से बनाती हूँ, इतनी हो गई दीन। इसे तो पता था केवल पानी, जूस और दूध। उसने जबरन पिलाए मुझे अनचाहे पेय के घूंट। रोज रोज पीटता मुझे, करता है गाली गलौज। इन सब से बच नहीं पा रही है ये, बात है 100% सच, 100% सच। तू कौन है? क्या हुआ है तुझे? क्यों है इतनी परेशान? तू तो है हमारी आन बान शान। तेरे गुण, तेरी कला का क्या करूं बखान। अरे, इसने तो बढ़ाई थी अपने परिवार की शान। ये तो है शादीशुदा, फिर इसको क्या है परेशानी। चलो सुनते हैं इसी की जुबानी। मुझे था सजने संवरने का शौक, अलग अलग कपड़ों की चाह, और इसी में रखा न ध्यान मैंने, भटक गई अपनी राह। क्या क्या क्या? समझ नहीं पा रहे हैं हम, क्या हुआ है इसके साथ? क्या तेरे पति ने छोड़ दिया तेरा साथ? नहीं नहीं नहीं। चलो सुनते हैं इसी की जुबानी, इसी की बात। एक कपड़े की दुकान, जहाँ देखे मैंने कपड़े फैशन वाले, और वहाँ जाने से रुक नहीं पाए कदम मेरे मत वाले। इसके जाते ही दुकानदार ने छोड़ दिए सारे ग्राहक, और पहुँच गया खातिर में इसके, उसे थी इसी की जरूरत। अरे मैडम, ये रंग आपके गोरे हुस्न पर बहुत खिलेगा। मेरे दुकान के अलावा आपको ये पीस कहीं नहीं मिलेगा। इस ड्रेस को पहनकर जब निकलोगे आप बाहर, तारीफों के फूल बरसेंगे आप पर। बस उसकी इसी बात पर मैं हो गई पागल, और ट्रायल रूम की तरफ दौड़ी मैं कपड़े लेकर। तो इसमें गलत क्या है? उस कमरे में लगे थे कैमरे, मैं नहीं थी सावधान, कपड़ों को ही निहारने में लगा था मेरा ध्यान। ओह, तो ये बात हुई। घर आकर पति और सास को दिखाए मैंने कपड़े, उनको भी पसंद आए बहुत, खिल गए सबके मुखड़े। बातों बातों में इसने दे दिया अपना मोबाइल नंबर, नया माल आने पर बताएगा इसे, यही सोच रही थी और जाल में फंस गई। उसने बिछाया था भंवर। ब्लैकमेलिंग का फिर उसने शुरू किया सिलसिला, कभी पैसे, कभी जेवर, तो कभी मुझे पाने को चला। पति और समाज का डर, घर परिवार की बचाने इज्जत, दांव पर लगती है ऐसी कितनी ही बहनें अनगिनत। सोचो समझो रहो जागरूक, यही मैं तुमसे कहती हूँ। एक गलती के कारण न जाने क्या क्या सहती हूँ।
इतनी आ गई हम में समझ, अब नहीं फिसलेंगे हम। इतनी आ गई हम में समझ, अब नहीं फिसलेंगे हम। सुरक्षित रहेगा हमारा समाज, हम में है इतना दम, हम में है इतना दम। क्या बात है। इतनी बड़ी बात बहुत सुंदर और सहजता से इन बच्चियों ने हमें केवल 3 मिनट में बता दी। सच में जागो युवतियाँ जागो। अब हम चलते हैं अपनी रीत रिवाज और त्योहारों की ओर। हो रहा है ऐसे कि डे संस्कृति की चकाचौंध में हम हमारे मूल त्योहारों की ओर थोड़ा सा दुर्लक्ष्य कर रहे हैं। मनाते तो हैं हम सारे त्यौहार, लेकिन बहुत दफ़े ना उसमें हमारी रुचि रहती है, ना उसकी हमें जानकारी रहती है। यह नहीं है कि 100% वैसे ही होता है, लेकिन धीरे धीरे हम उसी तरफ बढ़े जा रहे हैं। तो क्यों ना हम अभी सजग हो जाए। समाज का एक ज्वलंत प्रश्न है कि डे संस्कृति से हम थोड़ा सा बचें। यही संदेश लेकर प्रस्तुत है भारत भू है संस्कृति की धरा। भारत भू है संस्कृति की धरा, फिर क्यों चाहिए हमें अन्य परंपरा। इस नाटिका का लेखन तथा दिग्दर्शन उज्ज्वला मुंदड़ा ने किया है। वे भाभीसा का रोल निभा रही है और उनका साथ देने अन्य कलाकार हैं। सास की भूमिका में मालाजी भूतड़ा, नड़न की भूमिका में अश्विनी झंवर, पति की भूमिका में रश्मि भूतड़ा। तो प्रस्तुत है अपने संस्कृति की धरा। ओ हो लातूर दयानंद कॉलेज में लाग्यो है राजस्थानी रो दरबार। म उज्जवल मुंदड़ा, पेर कसुमल घाघरो, कर 16 सिंगार, मनावन चाली आपना तिवार। प्रणाम मासा। सदा सुहागन रो, दूधो नहो, पूतो फलो। सुनो लाडो रानी, तू भी भाभी सगे गणगौर की पूजा कर ले। चढ़ा दी ना हल्दी कुमकुम, हुईगी ना पूजा। अजी बाईसा हल कहानी केवनु आरती करनु। इतनी लंबी चौड़ी पूजा विधि इका लिए तो मन तो ये तिवार बोले तो घना बोर लखाव। इकासु तो अच्छो है अपनो वैलेंटाइन डे, मिल जावो वो मनमीत जिकासु है अपनी प्रीत। अये के कता है वैलेंटाइन डे, जिकासु अपनी संस्कृति जावे छीन। एक सु प्रीत, बीजा सु ब्याव और पाछे डाइवर्स लेके फिर सु मिलेगी आजादी। सेवा, सदाचार, समर्पण, संस्कृति सु ही उचित पीढ़ी को निर्माण हो सके। हाँ बाईसा, आपना तिवार भारतीय संस्कृति का मूल तत्व और उत्तम विचारधारा का आधार है। और जट है गहरी प्रीत, जिंदगी भर निभाकर जन्म जन्मांतर मिल जावो वो ही मीत। जानियो गोर रो तिवार। और तो और कवारी कन्या 16 दिन गोर पूछकर उचित वर की कामना कर और सवागन लगाया गौरी शंकर जान अतुट रिश्ता की अभिलाषा रख। पाश्चिमात्य परंपरा में केवल स्वार्थ की भूख और भौतिक सुख की आशा, पर आपना तिवार बोल तो परमानंद की सही परिभाषा। ओफो भाभीसा, केक, पार्टी, सेल्फी और रील्स में तो मस्त एंजॉय हुआ। अजी बाईसा केका तो खाओ, केक जट रिश्ता ही हो जाई ब्रेक। आपना तिवार का उचित खान पान स्वास्थ्य का प्रति जागरूकता दर्शाव। और तो और सखिया साथ खेलेडा सावन का हिंडोरा और फागन का होली में ही सही एंजॉय है। जिक्सु तन की थकान दूर हो जाव और मन एकदम प्रसन्न हो जाव। वो सब तो ठीक है भाभीसा, पर मदर्स डे और फादर्स डे मनावन में कई प्रॉब्लम है। सुनो बाईसा, आ डे नहीं डेड संस्कृति है। फॉरेन में तो माँ बाप संतान सब अलग रेव। चिको साल में एक दिन साथ बिताकर वो डे मनाव, पर अपना अठे तो हर दिन की शुरुआत माता पिता से हुआ। माँ का आंचल में खुशियाँ अपार और पिता का साया में जीवन को सार। आपा भी वा परंपरा अपनावन लाग्या तो वो दिन दूर नहीं जट परिवार हो जाई आधा और वृद्धाश्रम ज्यादा। और वृद्धाश्रम में हुई मदर्स डे फादर्स डे सेलिब्रेशन, जट लागी माता पिता को एग्जीबिशन। ठीक है, पर पेड़ और पशु का तिवारा कलारा कई लॉजिक है। अजी बाईसा, आपना तिवारा कलारा गहरो विज्ञान है। नीम का जड़ा में ज्यादा पानी रोकन की क्षमता रेव।
इकालिय राजस्थान का रेगिस्तान में जल को अभाव कम करने वास्ते नीम की डाली रोप कर प्रकृति को संतुलन को काम कर आपनो तीसरो त्योहार यानज बर्ड पीपल तुलसी माता सु ऑक्सीजन सूरज देवता सु विटामिन डी और गौ माता का पंचगव्य सु विविध औषधि को निर्माण हुआ। हैट्स ऑफ तेलु गया न और अपना त्योहार की संस्कृति न। आज तक मैं यही समझतो कि सच धज कर मनावन को मनोरंजन को साधन है त्योहार, पर आज सही मायना में समझ में आयो कि उत्तम तन मन को स्वास्थ्य, पर्यावरण को संतुलन, पारिवारिक संगठन और सबसे महत्वपूर्ण उत्तम पीढ़ी को निर्माण करने को केवल एकमात्र साधन है अपना भारतीय संस्कृति का त्योहार। हाँ भाभी साहब, मान गई था की बात। पाश्चिमात्य गतिरी करा रोकथाम, बढ़ावा अपना त्योहारा की धूमधाम। सोनारी धरती चांदीरो आसमान, रंग रंगीलो मारो राजस्थान, 30 त्योहारा सुबड़ अपनी आन बान और शान। बहुत। अब चलते हैं, अगली छोटी सी नाटिका है सही दोस्ती नौ मस्ती। पढ़ाई के खातिर हमारे टीन एजर लड़के 11वीं 12वीं के हिसाब से दूर दूर शहरों में रहते हैं। घर परिवार से विलग रहने से उन्हें माँ पापा की याद सताती है। समाज में कुछ अन्य बच्चे स्वयं व्यसनी होते हैं, लेकिन दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए गलत बातें कैसे सिखाते हैं हम देखें। हमारी नाटिका है युवकों समझो सोचो, जीवन में सही दोस्ती ज़रूर करें, मस्ती में समय बर्बाद ना करें। अब नाटिका आ रही है सही दोस्ती नहीं मस्ती। इसके पात्र हैं एक लड़का मीनाक्षी बांगड़ और दूसरा लड़का रूपाली बलदवा। दोस्त, घर की बहुत याद आ रही है, माँ के हाथ का खाना। अरे यार क्या बात है, इतना मूड ऑफ क्यों है तेरा? दोस्त, घर की बहुत याद आ रही है, माँ के हाथ का खाना, पिताजी की बातें, भाई बहन का प्यार भरा झगड़ा, बहुत मिस कर रहा हूँ रे। अरे पगले, करियर बनाना है तो घर वालों से दूर रहना पड़ेगा। ऐसे मूड खराब करने से क्या होगा यार। जब माँ बोलती थी बेटा बैठ जा ज़रा, तो मैं हमेशा बहाने बनाकर निकल जाता था। माँ घंटों तक इंतज़ार करती थी, मेरे पसंद की चीज़ें बनाती थी। आज मैं सब बहुत मिस कर रहा हूँ यार। हाँ चल मेरे साथ। कहाँ? अरे चल तो सही, तेरे सारे गमों को मिटाने की दवा है मेरे पास। सच में? ऐसी भी कोई दवा होती है? हाँ हाँ होती है ना, तू चल। अरे ये क्या, ये तो शराब की दुकान है। हाँ यही तो तेरे गमों को मिटाने की दवा है। नहीं नहीं, मैं शराब नहीं पीता। मेरे माँ और पिताजी का बहुत भरोसा है मेरे ऊपर, मैं नहीं पी सकता। अरे पागल, बियर भी कहीं शराब होती है भला? ये तो अल्कोहल है, और बहुत सी दवाइयों में अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, जिससे दर्द चाहे बदन का हो या दिल का ठीक हो ही जाता है पागल। नहीं, मैं नहीं पी सकता ये शराब। देख, तुझे शहर में रहना है तो ये सब करना पड़ेगा, वरना यहाँ कोई तेरा दर्द बांटने वाला नहीं मिलेगा। और तेरे माँ बाप को क्या मालूम पड़ेगा तूने शराब पी है। चल पी, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरा यार। अरे दोस्त, कहाँ है तू? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। दोस्त, दोस्ती करो उससे जो हो तुम्हारा हित चिंतक, दोस्ती करो उससे जो हो तुम्हारा हित चिंतक। गलत संगति में पढ़कर कितने ही युवा बर्बाद हुए अब तक, बर्बाद हुए अब तक। धन्यवाद बहनों। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी 5 समस्याएं हमने संक्षिप्त में जो लघु नाटिका के माध्यम से रखी है, ये हमारे घर घर की समस्या है। कोई बोलकर दिखाए अगर ना दिखाए, लेकिन इन समस्याओं का हल हमें ढूंढना है। और इसी हेतु आज का जो अधिवेशन है, आज का वार परिवार, हमें आत्मपरीक्षण करना है कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं। हमें आत्मपरीक्षण करना है कि हमें अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है। अभी हम आगे के सूत्र संचालकों को देंगे। ये पहला हमारा प्रयत्न था
कि अधिवेशन के समय ऐसी छोटी नाटिकाएं प्रस्तुत करना और फिर बाद में मुख्य वक्ता हम सभी के साथ इंटरेक्शन करना। आशा है आप सभी को पसंद आया होगा।